बादल देवनाथ जी, आपकी पार्टी को बंगाल का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर दिखता है क्या? मैं समझा नहीं, बंगाल कनेक्शन और क्या बोले आपने? मैंने सवाल यह पूछा कि आपको, आपकी पार्टी को बंगाल का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर दिखता है क्या? ये कैसा सवाल है? मैं इसलिए तो दोबारा आपको पूछा। आपने ऐसे सवाल एक नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं जो राष्ट्रों का मुद्दा और इंटरनेशनल मुद्दा भी हो सकता है। ठीक, तो एक राष्ट्रीय स्तर की नेत्री, टीएमसी की सुप्रीमो, संविधान की शपथ लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी का ये कैसा बयान है कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन हो? जैसा उनका बयान वैसा मेरा सवाल। सॉरी सर, ऐसा मुद्दा आपने उठाया जो जिसको लाखों करोड़ लोग राष्ट्रों के नेता कहते हैं, सो आप खुद कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर की नेत्री है, इलेक्शन कमीशन बड़ा उनका जनाधार है, संविधान की, भारत के संविधान की शपथ लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने उन्हें वोट दिया है, जनमत दिया है। तो ये सवाल उठेगा कि ये कैसा बयान, बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन? ऐसे आप बोल रहे हैं। ममता दीदी कल एक सभा किया, जिस सभा में 30 लाख के 35 लाख के ऊपर लोग कल सभा में था, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो परमिशन दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, और उसको रिकॉग्नाइज भी मिल गया, और पार्लियामेंट में 3rd लार्जेस्ट पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और आप उसको ऐसा मुद्दा उनके, अरे तो ये किसने बोला बंगाल सारी के ऊपर लगा? बादल देवनाथ जी, जैसा बयान वैसा सवाल है। मैं ये सवाल मन से कहूं कि नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन ये बयान, अरे तो बताइए ना कि ये कैसा बयान है? एक एंकर होकर, अरे तो एक नेत्री होकर, एक राष्ट्रीय नेता, एक राज्य की मुख्यमंत्री होकर, एक राज्य की मुख्यमंत्री होकर ममता बनर्जी का ये कैसा बयान कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन हो सकता है? ये बंगाल के साथ हिंदुस्तान का कैसा रिलेशन? आप कैसे कह सकते हैं? आप सवाल कर सकते, सवाल का मतलब ये नहीं है आप ऐसे मतलब नेता बयान दे दे, हम सवाल भी ना पूछे। आप खुद ममता दीदी को बदनाम कर रहे हैं। मैं कोई बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बदनाम नहीं कर रहा हूँ। बादल देवनाथ जी, ये बयान कैसा है, बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन? और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बात करेगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तरफ आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मायना क्या है? चलिए समझाइए। चलिए, आप तो नहीं है। अच्छा चलिए, आप बादल देवनाथ जी ममता बनर्जी के बड़े करीब रहते हैं, पार्टी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, आप ही समझाइए इस बयान का क्या मतलब है? बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों की तरफ से आप बोल रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, कोई मुद्दा? अरे बादल देवनाथ जी, बयान देते समय सोचना चाहिए था आपकी नेता को कि ये कैसा बयान मैं दे रही हूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाएगा, लोग सवाल पूछेंगे। देश में नीट का जो घोटाला हुआ उसके बारे में आसिए। अरे नहीं, आप थोड़े नहीं तय करेंगे मैं सवाल क्या पूछूं? क्या हुआ बादल देवनाथ जी, आप थोड़े नहीं तय करेंगे। पार्लियामेंट में बजट है। अच्छा चलिए ना, मैं इस सवाल को घुमा देता हूं आपके लिए। बादल देवनाथ जी सुनिए, आप बता दीजिए कि ममता बनर्जी कहना क्या चाहती है बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन? बंगाल के साथ हिंदुस्तान का रिलेशन, बंगाल और हिंदुस्तान अलग है। अरे ये आपकी नेता ने कहा है भाई, नहीं सुने हैं क्या? नहीं, मैंने सुना तो फिर आपका जो सवाल है तो कोई सवाल है। अरे तो आप बता दीजिए ना कि अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन चाहती हूँ, इसका मतलब क्या है? नहीं, बंगाल के साथ हिंदुस्तान का रिलेशन का मतलब क्या होता है? बंगाल और बंगाली और हिंदुस्तान से बाहर है। बंगाल के लोग देश को प्यार नहीं करते, ममता दीदी देश के लोगों के लिए काम नहीं करते, ममता दीदी पूरे विश्व में जहां पर जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं एक पोल कर लेता हूं। जितने पैनलिस्ट हैं बादल देवनाथ जी, मैं आधे मिनट के लिए सबके पास जाऊंगा, आधे मिनट के लिए सबके पास जाऊंगा। मैं मोहम्मद अब्बास साहब के पास आ रहा हूं। क्या ममता बनर्जी के इस बयान से आपकी पार्टी सहमत है? अलबत्ता कि अखिलेश यादव मंच पर थे, अलबत्ता कि 24 घंटे बीत गए, कोई स्टेटमेंट अभी तो आया नहीं है, लेकिन बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन। देखिए, ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा होगा वो संविधान की मूल भावना के तहत ही कहा होगा। अच्छा, हाँ जी। और हमें ये याद रखना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश जब पाकिस्तानी अत्याचारियों के जुल्म से पीड़ित था, उस वक्त भारत सरकार ने ही बांग्लादेश को गले लगाकर बांग्लादेश बनाने की कार्रवाई की थी और भविष्य में उन्हें हर तरह की मदद देने का उनसे वादा भी किया था।
अब जो संविधान की मूल भावना है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वही होना चाहिए। हमारा तो कहना है जय संविधान, जय संविधान, जय अरे ये संविधान। संविधान की मूल भावना में है कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन, इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? इससे बड़ा मजाक कुछ होगा शुभ रास्ता? ये संविधान की मूल भावना है क्या? देखिए, इस विषय पे बहुत संवेदनशील होकर बहुत ही लीगल टर्मिनोलॉजी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ बात करना ही उचित है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के राजनीति बहुत गहन तरीके से की जा सकती है। ममता बनर्जी ने, हमारे बिहार में एक शब्द है खरखां, खरखां बन करके तो उन्होंने कह दिया, जो बयान देना था वो दे दिया। पर आपका सवाल बहुत जायज है कि क्या सिटीजनशिप देने का अधिकार, क्या सिटीजनशिप देने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार के पास है? ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। हाँ, आपकी भावना हो सकता है कि कुछ बांग्लादेशियों के प्रति हो, तो अगर बांग्लादेशियों के प्रति होगी तो फिर आपके जो अपोनेंट्स हैं, राजनीतिक अपोनेंट्स हैं, वो फिर आपको कह सकते हैं कि आप घुसपैठी परस्त हैं। इस तरीके की राजनीतिकरण होगा इस बात पे। लेकिन मैं 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ। जब इस देश का विभाजन हुआ था उस समय बहुत क्लियर टर्म्स थे कि किस टर्म पे विभाजन हुआ। इकोनॉमिक रूप से जो कुछ रेफ्यूजीज हैं जो यहाँ आते हैं भारत में, कुछ प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं जो कि आती हैं भारत में, उनको सिटीजनशिप देने के लिए, जैसा कि कहा गया कि यूएन के कुछ कन्वेंशंस हैं, यूएन का अपना एक मत है जिसपे भारत ने साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी मानवीय रूप से हम सिटीजनशिप मैं शुभ रास्ता मैं उस पर आऊंगा डिबेट के दूसरे हिस्से में। लेकिन बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन, इस पर आप एक लाइन क्या कहना चाहेंगे? ये तो सेडिशियस बयान है। ये पूरी, मैं अगर इसको बिना लाग लपेट के बोलूं तो इनके ऊपर फिर सेडिशन का केस होना चाहिए। ठीक है, चाहे विवेक श्रीवास्तव, मैं चाह रहा हूं एक पोल कर लूं, फिर आखिर में आपके पास आऊं। विवेक श्रीवास्तव, आपकी तो बड़ी रायबरेली रही है पश्चिम बंगाल में, इस बयान पर आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? देखिए, मैं ममता बनर्जी की पार्टी से नहीं हूं, हम इनके खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं बंगाल में, और ये एक अलग इश्यू है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोई भी जो स्टेट है वो जानबूझ करके इस तरह का बयान देगी। ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है कि वो बांग्लादेश के बजाय वो बंगाल बोल गई कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है 24 घंटे में क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था। हाँ, ये ठीक बात है आपकी, वो उससे मैं सहमत हूं। और आपने और विवेक श्रीवास्तव, आपकी पार्टी की ओर से भी मुझे नहीं याद आ रहा है कि किसी नेता ने आलोचना की हो। पूरे विपक्षी गठबंधन में मुझे नहीं ध्यान आ रहा है किसी नेता ने कहा हो या नसीहत दी हो कि भाई ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इलेक्शन लड़ना एक दूसरे के खिलाफ अलग हो जाता है, लेकिन बीजेपी का जो कल्चर है कि सारा विपक्ष एंटी नेशनल है, हम उस कल्चर में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर कोई शब्दों का हेरफेर गलती से हुआ है तो उसमें चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे, ये होना चाहिए। हम भाजपा नहीं है कि कांग्रेस भी एंटी नेशनल, लेफ्ट भी एंटी नेशनल, सपा भी एंटी नेशनल, 70 साल से देश को बेच खाया राहुल गांधी, चीन चाइना के एजेंट, ये कल्चर में हमारा विश्वास नहीं है सर। मतलब अगर आप ये मान रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव की ये बयान गलत है ना? भाई मेरे हिसाब से बांग्लादेशी शब्द को उन्होंने बंगाल बोल दिया है, मुझे तो यही लग रहा है। तो बांग्लादेश, अच्छा चलिए।